हो गया ना एकदम? आगे देखो, ये सब छोड़ दो, ये इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल पूछता है, कहता है कि जेएसपी कैसे कन्वर्ट होता है। जेएसपी जस्ट लाइक एचटीएमएल की तरह होता है, लेकिन जेएसपी के अंदर अपने टैग्स होते हैं। जैसे एचटीएमएल का अपना टैग होता है, उसी तरह जेएसपी का भी अपना टैग होता है। लेकिन देखने में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार, ये एचटीएमएल की कोडिंग की तरह है। तो एचटीएमएल आपको पता है कितना आसान लगता है कोडिंग करना, उसी तरह हमारा जेएसपी भी उसी की तरह क्या लगेगा, आसान लगेगा, क्योंकि वो जस्ट लाइक उसी की तरह बिहेवियर है उसका। तो जेएसपी लाइफ साइकिल इज डिफाइंड एज द प्रोसेस फ्रॉम इट्स क्रिएशन टिल द destruction. This is similar to a servlet life cycle with an additional step which is required to compile and JSP into servlet. होता क्या है कि जो भी हम टैग में प्रोग्राम करते हैं या जेएसपी के अंदर जो भी प्रोग्राम होता है वो टोटल टैग के फॉर्म में जाता है। लेकिन हमारा जो कंटेनर होता है, जेएसपी इंजन होता है, उसको क्या करता है, एक सर्वलेट के क्लास, मतलब एक नॉर्मल क्लास के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और क्लास किसके पास जाता है, कंटेनर के पास जाता है। कंटेनर क्या करता है, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है, उसके सर्विस को चलाता है, फिर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये सारा काम किसका होता है, कंटेनर का। फिर से समझना, जो भी हम कोड करते हैं, जो भी जेएसपी के अंदर कोड करेंगे, वो किसको जाएगा, जेएसपी इंजन को जाएगा। जेएसपी इंजन क्या करेगा, एक क्लास में कन्वर्ट करेगा। क्लास में कन्वर्ट करके किसको देगा, कंटेनर को देगा। कंटेनर क्या करेगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, उसका सर्विस चलाएगा, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारा काम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होता है, कंटेनर का होता है। ठीक है। अब पाथ फॉरवर्ड बाय जेएसपी, पहला प्रोसेस क्या होता है, कंपाइलेशन। फिर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन। थर्ड क्या होता है, एग्जीक्यूशन। और लास्ट क्या होता है, क्लीन अप होता है। अब कंपाइलेशन में क्या क्या होता है, पार्सिंग द जेएसपी, टर्निंग द जेएसपी इनटू ए सर्वलेट। सर्वलेट का मतलब क्या है, एक क्लास। और कंपाइलिंग द सर्वलेट, फिर जेएसपी इनिशियलाइजेशन चलता है, उसके बाद एग्जीक्यूशन चलता है, उसके बाद क्लीन अप चलता है। और ये हमारा क्या हो जाता है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो चलो इसके बारे में इतना क्यों लिख लो, जेएसपी लाइफ साइकिल। और पहला कंपाइलेशन, दूसरा इनिशियलाइजेशन, तीसरा एग्जीक्यूशन, चौथा क्लीन अप। इसके अलावा कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नॉर्मल सर्वर पेज बनाते हैं तो इसका क्या डिसएडवांटेज उसको ये डायनेमिक होता है, वो स्टैटिक होता है। इसमें डायनेमिकली वैल्यू अपडेट होता है, फिर वो उसमें फिक्स होता है। एक बार जो एचटीएमएल में डाल दिया, टैग कर दिया, वही हमेशा के लिए टैग हो गई।
हो गया, बस यही शाला ही लिखना था, ये लिख लेना चाहिए था। अब ये बस हो गया ना, चलो आगे देखो। द जेएसपी एपीआई, कौन कौन से एपीआई यूज होते हैं? तो इसके लिए दो पैकेज इंपोर्ट होता है, पहला javex डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी और दूसरा javex डॉट सर्वलेट डॉट जेएसपी डॉट टैग एक्सटेंशन। मतलब ये दो पैकेज हमारा इंपोर्ट होता है, हमें ये करने की जरूरत नहीं होती है। ये कौन करता है? हमारा कंटेनर करता है, क्योंकि हम तो टैग में प्रोग्राम करते हैं ना। और उसे क्लास में कौन कन्वर्ट करता है? तो जेएसपी इंजन करता है। तो जो पैकेज इंपोर्ट करने का भी काम कौन करेगा? जेएसपी इंजन करेगा। बस हमें पता होना चाहिए कि हाँ यार इंटरनल में ये सारे पैकेजेस जाते हैं। अब सर्वलेट डॉट जेएसपी पेज के अंदर क्या क्या है? जेएसपी पेज है, एचटीटीपी जेएसपी पेज है, जेएसपी राइटर है, पेज कंटेक्स्ट है, जेएसपी फैक्ट्री है, जेएसपी इंजन इन्फो, जेएसपी एक्सेप्शन है, जेएसपी एरर है। तो ये सारे इसके क्या है? क्लासेस है। और ये दो क्या है? इंटरफेस है। अब जेएसपी पेज इंटरफेस क्या है? तो ये सर्वलेट को एक्सटेंड करके जेएसपी पेज बना है, और जेएसपी पेज से एक्सटेंड करके क्या बना है? एचटीटीपी जेएसपी पेज बना है। ठीक है, इसके कौन कौन से मेथड है? तो पहला जेएसपी इनिट मेथड है, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड है। मतलब इनिशियलाइजेशन करने वाला और डिस्ट्रक्शन करने वाला दो मेथड कहां से आया है? तो ये जेएसपी पेज के अंदर से आया है। और एचटीटीपी जेएसपी पेज के अंदर कौन सा मेथड पड़ा है? तो सर्विस मेथड है, जो कि क्लाइंट को हम सर्विस जो देते हैं वो मेथड है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर पड़ी हैं। एपीआई का लिख लो और ये सारे लिख लो, इंटरफेस और क्लासेस भी लिख लें कि याद रहे, पता रहे कि ये अंदर से ये कहानी चलती है।
हो गया इतना? चलो अगला हेडिंग डालो, सबसे इंपॉर्टेंट जेएसपी एलिमेंट जिस पे हम काम करते हैं। तो जेएसपी एलिमेंट आर कॉल्ड जस्ट JSP tags which are processed by JSP engine. The JSP element are three types. They are पहला होता है स्क्रिप्टिंग एलिमेंट, दूसरा होता है डायरेक्टिव एलिमेंट और तीसरा होता है एक्शन एलिमेंट। ये तीन तरह के एलिमेंट होते हैं और तीनों में अलग अलग टैग होते हैं जिनका यूज हम कब और कैसे क्यों करेंगे वो अभी करके दिखा रहा हूँ। तो पहले इसे नोट कर लो, जेएसपी एलिमेंट। और ये थ्री टाइप के होते हैं, पहला स्क्रिप्टिंग एलिमेंट होता है, दूसरा डायरेक्टिव एलिमेंट होता है और तीसरा एक्शन एलिमेंट होता है। क्लासेस का क्या होता है? कैसी क्लास क्या करता है? अरे जेएसपी इंजन क्या करता है, किसी भी जेएसपी पेज को क्लास में कन्वर्ट करता है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट का सर्विस चलता है, सर्विस के बाद डिस्ट्रॉय हो जाता है। लिख नहीं रहे हो तुम लोग? लिख लिए? वाह, हो गया। पहला कौन सा है? स्क्रिप्टिंग एलिमेंट। द स्क्रिप्टिंग एलिमेंट प्रोवाइड द एबिलिटी टू इंसर्ट जावा कोड इनसाइड द जेएसपी। मतलब स्क्रिप्टिंग एलिमेंट के ही थ्रू जितना जावा का कोड होता है हम जेएसपी फाइल के अंदर क्या कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। पहला कौन सा टैग होता है? स्क्रिप्टलेट टैग होता है, दूसरा एक्सप्रेशन टैग होता है, तीसरा होता है। अब इन तीनों को एक एक करके अभी बता दूंगा और इन तीनों का प्रोग्राम भी हो जाएगा, तुम्हें समझ में भी आ जाएगा कि हाँ सर हम कैसे एक जेएसपी पेज के अंदर जावा के कोड को कर सकते हैं। इन तीनों को नोट कर लो, हेडिंग डालो स्क्रिप्टिंग एलिमेंट और इसके बारे में लिख लेना। कौन आ गया भाई?
हो गया। अब आगे देखिए, अगला है, पहला है स्क्रिप्टलेट टैग। इस एक स्क्रिप्टलेट कैन कंटेन एनी नंबर ऑफ जावा लैंग्वेज स्टेटमेंट, वेरिएबल, एक्सप्रेशंस दैट आर वैलिड इन पेज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। फॉलोइंग इज द सिंटैक्स ऑफ स्क्रिप्टलेट। ये रहा इसका सिंटैक्स। ये कहाँ कर सकते? एनी टेक्स्ट, एचटीएमएल टैग्स, जेएसपी एलिमेंट you write must be outside the scriptlet. Following is the simple and first example for JSP. अब तुम लोगों को दिखाता हूँ कि कैसे स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करते हैं। तो इक्लिप्स ओपन है? नहीं। चलो ठीक। जावा का कोई भी कोड, कोई भी लॉजिक, कोई भी स्टेटमेंट जो हम नॉर्मल जावा के क्लास में करते हैं, वो सारा काम हम स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कर सकते हैं। लॉजिक लगाना, डेटाबेस का कनेक्शन बनाना, यूजर का वैल्यू गेट करके लाना, वेरिफिकेशन करना, कोई भी काम हम उस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, फाइल में जाते हैं, न्यू में जाते हैं, डायनामिक वेब प्रोजेक्ट, किस पे क्लिक करेंगे? डायनामिक वेब प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक किया हमने, यहाँ पे हमने लिखा डेमो, वो छोड़ो, जेएसपी एलिमेंट्स, चलो इसके अंदर गए। अब क्या किया हमने? वेब कंटेंट लिया। वेब कंटेंट पे क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे, न्यू में जाएंगे, किस पे क्लिक करेंगे? HTML फाइल पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? index.html, एंटर किया, ये हमारा HTML का पेज आ गया। अब हमने क्या किया, यहाँ लिखा हमने यूजर नेम, और इसके आगे हमने लगाया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। इसका नाम दे दिया हमने यूजर, और यहां से इसको बंद कर दिया। यहाँ पे एक फॉर्म टैग लगा लो, और इस फॉर्म के अंदर एक एक्शन ले लो, और एक्शन के अंदर जिस पेज को कॉल करना है उस पेज का
कॉल कर दो तो उसका एक्सटेंशन क्या होगा, JSP। उसके बाद मेथड दे दो इक्वल टू, इसके अंदर दे दो पोस्ट। अब यहाँ पे जाओ, यहाँ पे एक ब्रेक लगा लो, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट, और जो वैल्यू दे दो डिटेल, क्लोज कर दो, सेव कर दो। ठीक है, हमने एक बना लिया। अब हम क्या करते हैं, किस में जाते हैं, इसी पे क्लिक करना है, कहीं नहीं जाना है। जहां index.html बनाया है वहीं पे राइट क्लिक करो, मतलब वेब कंटेंट पे न्यू में जाओ। अब किसको सेलेक्ट करना है, JSP5। इसका नाम क्या रखना है, detail.jsp। इंटर किया, आ गया ये हमारा JSP पेज। अब हमें क्या करना है, इसके अंदर ये लगा दिया। अब इसके अंदर जितना मन करे जावा का कोड करते रहो। ये तुम्हारा एरिया हो गया। और इस टैग को हम क्या कहते हैं, स्किपलेट टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्किपलेट टैग। अब हमें क्या करना है, वैल्यू लेके आना है। कहाँ से लेके आना है, उस डब्बे से वैल्यू लेके आना है। तो हमारे पास होता है, हमने लिखा स्ट्रिंग, और यहाँ पे क्या लिखा हमने, यूजर इक्वल टू, और हमने क्या निकाला, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और वहां पे हमने उसका नाम क्या दे रखा है, यूजर दे रखा है। वहां से वैल्यू गेट करके लाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे out.print, यहाँ पे हमने ऐड कर दिया वेलकम प्लस, और उस यूजर को ऐड करा के प्रिंट करा दिया, सेमीकोलन, सेव किया। बड़ा सिंपल सा हो गया, देख रहे हो। कहीं भी HTML का कोड है, उसके बीच में ये डाल दो और उसकी वैल्यू को गेट कर लो। अब हमने यहाँ से वैल्यू गेट किया। अब हम किस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, रन एज करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं। अब ये रन ऑन सर्वर कहाँ से आया, तो पहले क्या करना होगा तुम्हें, विंडो में जाना, शो व्यू में जाना, और यहाँ पे देखोगे एक सर्वर नाम का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करोगे तो ये तुम्हारे पास नहीं लिखा होगा, ऐसा नहीं दिखेगा तुम्हें। तो तुम क्या करोगे, इस पे राइट क्लिक करोगे, न्यू में जाओगे, ये क्या दिखेगा, सर्वर पे क्लिक करोगे। अब 8 वर्जन है तुम्हारा, तो 8 वर्जन पे जाओगे, और जाने के बाद तुम्हारे पास कैसा आएगा, ये विंडो आएगा। पहला फर्स्ट विंडो ये आएगा। फिर यहाँ से नेक्स्ट करोगे, फिर यहाँ ब्राउज करोगे, और जब तुम इंस्टॉल कर लोगे तो सी ड्राइव के अंदर जाओगे, तो उसके अंदर देखोगे प्रोग्राम फाइल्स के अंदर एक फोल्डर बन के आ जाएगा, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। इसके अंदर जाओगे तो टॉमकेट 8 वर्जन दिखेगा। इसको सेलेक्ट करना है, ओके करना है, फिनिश करना है, अप्लाई एंड क्लोज कर देना है। जैसे ही सब क्लोज करोगे, ये देखोगे एक ऑप्शन आपके पास यहाँ दिख जाएगा। अब आप क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे, रन ऑन सर्वर करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, फिनिश करोगे। अब देखो आगे यूजर ऑपरेशन ही कर रहा है। आओ बहन चुगली करते हैं। नीतू यही कह रही हो सादिया से, बिल्ली कहे कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। क्या जी शिव, बिल्ली कहे कि मैं दूध नहीं पीती हूँ, मैं विश्वास कर रहा हूँ। चुप करा दो, रो रही है बेचारी।
जोर जोर से रो रही है, देख रही है। अरे इसको क्या हो गया, किसकी नजर लग गई इसको? अरे यार सारा दुनिया में गम है कितना। ले भाई, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है ये। अरे भाई जाना, इतना वेट ना हो सकता है। लॉन्च तो भाई वो कैसे मैं मेंटेन करते हैं, एक प्रॉब्लम है लाइफ में। सर जी कहाँ है ही नहीं, तब कहाँ से कह रहा है ये? क्या कह रहे हैं? दिखना भी तो चाहिए, कहाँ है? उससे प्रोग्राम अभी खुलेगी। मूडी है, उस समय नहीं खुला, अब खुल गया। जेएसपी एलिमेंट्स, इस पर राइट क्लिक करो, इधर रुक जाओ, हो जाने दो इसको पहले, तो फिर वैसे ही नौटंकी करेंगे। हो गया, राइट क्लिक करो, रन करो, रन ऑन सर्वर करो, सेलेक्ट करो, फिनिश करो, खुल जाओ। अब यहाँ पे डिटेल लिखा है, इस पे क्लिक करो, क्या आ गया? अपना नाम डाल दो, थोड़ा और क्लियर लगेगा। ठीक है ना भाई? मतलब आपको सर्वर पे, सर्वर से जो भी रिस्पांस देना है, कोई आपके पेज को रिक्वेस्ट करेगा, जैसे मेरे पेज को किसी ने रिक्वेस्ट किया, मैं डिटेल डॉट जेएसपी को, पहले मैंने इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चलाया, उसके अंदर जैसे ही मैंने उसमें क्लिक किया तो उसके अंदर से क्या चला? डिटेल डॉट जीएसपी चला। अब डिटेल डॉट जीएसपी के अंदर आप वो चीज चाहते हो कि जो यूजर देखना चाहता है, तो वो सारा कोड किसके अंदर करोगे? स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर करोगे। आई थिंक समझ में आ गया, और बहुत आसान है। क्या किया मैंने? ग्रेटर देन, लेस देन, परसेंटाइल, उसके बीच में कोड लिखना है, कुछ नहीं, ना क्लास लिखना है, ना पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन लिखना है, डायरेक्ट कोड लिखना है। जो हम मेथड के अंदर कोड करते थे वो सारा कोड अब यहाँ करेंगे। ठीक है, चलो इसे नोट करो। तो पहला तो ये है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, हेडिंग डाल देना स्क्रिप्टलेट टैग। कौन सा टैग? स्क्रिप्टलेट टैग। हे प्रभु, आज इंडिया हारेगी। आप तो उसे रोज ही हराते हो, कभी तो अरे जितवा सर, दो। नहीं सर, आप बोलते रहो हारते रहो, क्योंकि जब जब आप बोले हो हारा है तब तब जीता है, तो कंटिन्यू रखो। मैं तो सोच रहा हूँ कि इस बार हारे तो भंडारा करा दे। अरे एकदम सर, एकदम यही करवाओ। अगर आप ये नहीं बोलोगे ना तो इंडिया जीतेगी। बोलते रहो। अरे सही में इस बार हार गई तो भंडारा करा दूंगा। अरे नहीं सर, भगवान आपके भी पैसे जानते हैं कि बचे आप हुए हैं सर। भंडारा नहीं करवाने वाले, आप भंडारा नहीं करवाने वाले, तो बच्चों को भी उम्मीद क्यों ही देना, इसीलिए बोलते चलो जितवा ही देता हूँ। जी अगर हार भी गए तो ये तो देने वाला नहीं है भंडारा, तो इससे अच्छा कम से कम अपना ही कुछ भला हो। Thank you.
हो जाएगा तो बता देना। तो नहीं यार, उम्मीद है यार, आज टक्कर वाले से मुलाकात हो गया। साउथ अफ्रीका है भाई, आज टक्कर हो गया, हो सकता है हार भी सके। कंडीशन लगा अगर इंडिया हारा तो न्यूजीलैंड जीत जाएगा। न्यूजीलैंड नहीं ना, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड की तो अगर हालत बिगाड़ दी है सब पाकिस्तान वाले। इनके पास बॉलर ही नहीं है। साउथ अफ्रीका जीतेगी, साउथ अफ्रीका नहीं जीतेगी। अरे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो यार? यही तो 3 लाइन लिखना था, वो तो बाकी इसी के साथ आ जाता है। हम्म। हो गया ना? ये डिटेल डॉट जेएसपी है, इसके अंदर भी बस इतना ही ऐड करना है, बाकी सब तो ये तो बना के देगा। डिटेल डॉट जेएसपी। सर 2000 कर दिए एडवांस। दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ये है कि मैं थोड़ा एडवांस स्लो पढ़ा देता हूँ। अच्छा बैच मिलता है तो फास्ट भी पढ़ा देता हूँ। अब वो डिपेंड करता है बैच के ऊपर। कभी कभी होता है कि कोर एडवांस स्प्रिंग हाइब्रिड 2.5 महीने में खत्म करा देता हूँ, वैसा बैच मिलता है। जैसे भी 11 बजे वाला बैच, मॉर्निंग वाला जो 11 बजे का बैच चल रहा है वो सही चल रहा है, तब उसमें एडवांस आवा स्टार्ट होने वाला है, मुश्किल से 1 महीना होने वाला है। तो सितंबर छोड़ी तो अक्टूबर नवंबर चल ही रहा है। 2-3 टॉपिक है, 2 टॉपिक निपटा दूंगा उसको। दिवाली से पहले देखते हैं, ये 4 दिन तो बहुत है मेरे लिए। दिवाली पे घर नहीं जाओगी साथी? मत जाना, दिल्ली में घुट घुट के मर जाओगे। पोल्यूशन देखा है? अभी से जो सिगरेट नहीं पीने वाला है इस पोल्यूशन में पर डे वो 100 से 150 सिगरेट पी रहा है। इससे अच्छा है 2-4 खुद ऐसे भी पी लो। हो गया, चलो अगला देख। अगला है जेएसपी डिक्लेरेशन। क्या है जेएसपी डिक्लेरेशन? एक डिक्लेरेशन declares class level variable or method that you can Java in code. Later in the JSP file, you must declare the variable or method before you use in the JSP file. जैसे होता है ना ग्लोबल वेरिएबल, अगर आपको डिक्लेयर करना होता है तो आप क्या करते हो? क्लास के अंदर डिक्लेयर करते हो, इसके अंदर क्लास के अंदर। और लोकल को करना होता है तो मेथड के अंदर करते हैं। तो अगर लोकल करना है, अगर आपको कोई लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करना है
तब तो स्किपलेट टैग के अंदर करो, क्योंकि वो तो मेथड की तरह वर्क कर रहा है। लेकिन आपको कोई ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो उसके लिए क्या यूज करो, डिक्लेरेशन टैग यूज करो। कौन सा टैग, तो इसके बारे में लिख लो और ये डायग्राम बना लो। जैसे मैं पेज ले रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है इससे? क्यों, मेरा सन फीस बाकी है क्या तेरा? नहीं ना, फीस पेमेंट फुल होगा तो तू किसी भी बैच में किसी भी टाइम किसी भी जगह ज्वाइन कर सकते हो। नीतू को देख लो, इसका ये मेरे को लग रहा है 10वां या 9वां बैच होगा। साझे में तो मैं गिनती ही भूल गया हूँ, इतना हो गया है। वो हर 10 दिन पे गांव चली जाती है, फिर नया बैच। हो गया ना? चलो इसका भी देख लो प्रोग्राम। इसी के आगे ऐड कर देता हूँ ना। अब देखो हमने क्या किया, डिक्लेरेशन टैग के अंदर ये स्ट्रिंग चलाया, ये नेम लिखा, हमने जेएसपी इनिट मेथड लिखा, जेएसपी डिस्ट्रॉय मेथड लिखा, एक सो नाम का मेथड लिखा जिसका रिटर्न टाइप कैसा है, स्ट्रिंग टाइप का है। और हमने क्या लिखा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन दिस इज सो, और क्या ये रिटर्न करेगा, ये एक इंडिया टाइप का वैल्यू रिटर्न करेगा।
अब उसके बाद इसके अंदर क्या कर दो तुम लोग, आउट डॉट प्रिंट, इसके अंदर से शो मेथड को चला, जो तो ग्लोबल हो गया ना। अब ग्लोबल को हम कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। हमने राइट क्लिक किया, रन एज किया, रन ऑन सर्वर किया, इसको सेलेक्ट किया, फिनिश किया, क्या आ रहा है, इंडिया आई आ रहा है नल। ये ऐसे कैसे, यहाँ पे देख रहे हो ये भी दोनों मेथड चला ना कंसोल के ऊपर, ये सर्वर का कंसोल है। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि इस पे राइट क्लिक करते हैं, रन ऑन सर्वर करते हैं, फिनिश करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विजय, डिटेल में जाते हैं, आ गया ना वेलकम विजय इंडिया, सो मेथड भी चल गया। और कंसोल पे जाके चेक करोगे तो ये देखो चला ना, दूसरे बार ये दिस इज सो मेथड, ठीक, ऐसे नोट करो। तो वो तो पेज सेम रहेगा, हेडिंग डाल देना डिक्लेरेशन टैग, हेडिंग डाल दो डिक्लेरेशन टैग। हो गया इतना, स्क्रॉल करो। अलग अलग नाम से बना लेना प्रोजेक्ट तुमको प्रैक्टिस करने के लिए।
मैं तो एक ही में कर देता हूँ कि मैं दोबारा ना बनाना पड़े। हो गया? हाँ, अब देखो अगला टैग, सबसे लास्ट, JSP expression. JSP expression element contain a scripting language expression that is evaluated, converted to a string, inserted where the expression appears in the JSP file. अब इतना दाम से सुनने से अच्छा एक लाइन में सुनो। अगर तुम्हें JSP पेज में कहीं भी आउटपुट चाहिए, जैसे आपको केवल हेलो प्रिंट करना है, कोई बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखना है, कुछ लॉजिक नहीं लिखना है, केवल किसी वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एक्सप्रेशन टैग यूज करते हैं। जैसे अगर मान लो एक्सप्रेशन टैग की बात करूं तो किसको कहते हैं? ये लगाया हमने, इक्वल टू लगाया, यहाँ पे लिखा हमने हेलो, क्या लिखा? अब देखना, राइट क्लिक करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ, रन एज करता हूँ, रन ऑन सर्वर करता हूँ और फिनिश करता हूँ। वेब लॉजिक डिटेल पे क्लिक किया, आ रहा है ना हेलो? यहाँ पे और कुछ लिख लो, इसकी अच्छी बात क्या है पता है? यहाँ से रिफ्रेश भी करोगे ना तो डिफरेंस पता चल जाएगा, क्योंकि JSP में बार बार कंपाइल करने की जरूरत, देखो रीलोड कर रहा हूँ, चेंज हो गया ना, हमें सर्वर स्टार्ट करने की जरूरत पड़ी क्या? JSP में एक ये भी फायदा होता है कि आप कुछ भी पेज पे चेंज करो और केवल अपने पेज को आके रिफ्रेश कर दो। जैसे और एक बार एग्जांपल देख लो, मैंने कुछ नहीं किया, बस सेव कर दिया, इक्लिप्स को टच भी नहीं किया। क्या किया यहां से? क्या मैंने सर्वर को रीस्टार्ट किया? तो JSP के अंदर जो भी आप कोड करोगे, केवल आपका पेज रिफ्रेश होगा, उससे भी क्या होगा? चेंजेस हो जाएगा। इसके बारे में पहले लिख लो, डिक्लेरेशन टैग, और इतना ही लिखना है। देखो ये इतना लिख लेना, आइए इसके बाद प्रोग्राम कर लेना, जल्दी करो।
अरे शिव जो छोले कुलचे लगाते हैं ना सब, हाँ यही पास में ही लगाते हैं। अरे इधर से बाहर निकलो ना, इतनी लाइन से सब लगाए रहते हैं, तो छोले कुलचे वाले के पास जाकर केवल कुलचे लेके आए। जो पाव होता है ना वही गोल वाले लंबे वाले हैं, गोल वाले मसाले वाले होते हैं, सादा होते हैं। सादा नहीं, मीठा वाला नहीं होता है, येलो कलर वाला। पाव तो अलग होते हैं ना। अरे हाँ उसी में देख रहे हैं ना, जो येलो कलर का होगा वो अलग ले रहे हैं। वो मिर्च वाले होते हैं। जैसे खाना अरे है मेरे पास, तो पीले वाले होते हैं। हाँ वो 2 लेके आ। और छोले मत लेना, सेकने के लिए मत बोलना, केवल कर वही। हाँ हो गया, कर लो प्रोग्राम। ये लाइन ऐड कर लो केवल। और ये टीम की हेल्प से आप कहीं भी, मान लो आपके पास HTML का पेज है, आप उसको क्या करो, HTML हटा दो, एक्सटेंशन .jsp लगा दिया। लगाने के बाद जहां जहां तुम्हें कोड की जरूरत है वहां इस टैग को यूज करके आप जावा पर कोड कर लो। अब वो आपका पेज कैसा हो गया, डायनेमिक पेज हो जाएगा। मतलब HTML में कुछ स्टैटिक पेज होगा उसको डायनेमिक में चेंज कर दें, कर सकते हैं JS3 बना के, ठीक है। तो बैकएंड में जो प्रोजेक्ट बनते हैं उसका तो फ्रेमवर्क ही बनते होंगे। हाँ अब देखो इस जो स्क्रिप्टलेट टैग था उसके अंदर ना 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है, मतलब आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। अगर हम कोई क्लास बनाते हैं और हमें उस क्लास की नीड होती तो हमें उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के एक्सेस करते थे, लेकिन हमें यहाँ पे JSP टैग यूज करने से एक फायदा और मिला। इसने कहा कि आप 9 ऐसे क्लास है जिनका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आपका जब मन करे तब अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। वो कौन कौन सा था, आउट, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, कॉन्फिग, एप्लीकेशन, सेशन, पेज कंटेक्स्ट, पेज एक्सेप्शन। ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट हम उस स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और मैंने एक ऑब्जेक्ट यूज करके दिखाया भी है, कौन सा वाला, क्या हमने रिक्वेस्ट कहीं बनाया है, यहाँ पे बनाया तो नहीं, फिर भी यूज कर रहे हैं। तो ये क्या होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इसके बारे में लिख लो और ये पूरा डायग्राम बना लो। वी कैन यूज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट इन JSP डायरेक्टली इन स्क्रिप्टलेट टैग that goes in service method. However, we can't use
JSP implicit object to in JSP declaration because that code will go at class level. मतलब डिक्लेरेशन में यूज नहीं कर सकते हैं लेकिन स्किलप्लेट टैग के अंदर यूज कर सकते हैं ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट। तो किसका ऑब्जेक्ट है और किसका क्लास है वो उसके सामने लिखा हुआ है। आउट भी हमने यूज किया है, देखा है अभी आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखा था मैंने, तो दो तो मैंने यूज करके दिखाई दिया आप लोगों को। बस इतना नोट कर लो आप लोग, फिर नेक्स्ट वाले सेशन में करते हैं तब। और अच्छे से छोटे छोटे से प्रोग्राम स्क्रिप्टलेट टैग का यूज करके कुछ गूगल से भी उठा लेना प्रोग्राम, देखना स्क्रिप्टलेट टैग में कैसे कैसे कोड किए जाते हैं।
Thank you.